नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था शाम को पोस्ट मैंने डाली थी, काफ़ी आपके कमेंट आ रहे थे, उन्हीं के आधार पर पोस्ट मैंने शेयर की थी आपके साथ कम्युनिटी सेक्शन में कि काफ़ी डाउट आ रहे हैं, उसके बारे में सुबह बात करते हैं और उस टाइम तक आपके कमेंट वगैरह भी आ जाएंगे, जो कि वीडियो पर काफ़ी कमेंट आपके आ चुके हैं और काफ़ी डाउट हैं आपके, इसमें उन्हीं पर बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो आप लास्ट तक देखें। छोटी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर जानकारी सही लगती है, इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है तो सब्सक्राइब करने में कोई भी आपका पैसा नहीं लगता, एक बार आपको क्लिक ही करना होता है। लेकिन जो हमें संतुष्टि होती है, जानकारी दी है, मेहनत की है, उसका एक अच्छा लगता है, वही कैंडिडेट ने सब्सक्राइब किया और सपोर्ट किया। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं ताकि सही जानकारी सही समय पर आपको मिलती रहे। अब इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों। काफ़ी आपके डाउट हैं, कोर्ट केस के बारे में आपका डाउट है कि भर्ती पर क्या असर पड़ेगा और बची हुई जो एग्ज़ाम डेट है आपकी, जो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है। काफ़ी आपके कमेंट आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, क्या हो सकता है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो सभी पर बात करेंगे बिल्कुल फैक्ट के आधार पर, और जो भी ऑफिशियल है उसके आधार पर बात करेंगे। बिल्कुल आपको दिखाऊंगा साथ में। रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात काडर का एक साथ इन्होंने एग्जाम यहाँ पर रखा हुआ है 9 और 10 सितंबर को आपका, तो इसके बारे में बात करेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में भी आपके दोबारा सवाल आपके आ रहे हैं, इसमें क्या आपकी पॉसिबिलिटी है कुछ सब्जेक्ट की। और सबसे बड़ा डाउट आपका एक और इसमें आया है, जिसकी जानकारी देना सही मुश्किल है अभी, लेकिन उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ मैं। कितने फॉर्म आपके अप्लाई हुए सब्जेक्ट वाइज, तो ये भी एक सबसे बड़ा डाउट है। तो सभी को एक एक करके इस पर बात करने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें दोस्तों, यही आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है और सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है वीडियो बनाने का। चलिए दोस्तों, इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोर्ट केस के बारे में ही बात करेंगे, किस तरह के आपके कोर्ट केस हैं। कोर्ट केस आपका यहाँ पर कोई भी आपका इस तरह का कोर्ट केस नहीं है अब जिससे भर्ती पर आपका सटे आपका हो, और शायद कोई लेना भी चाहेगा तो भर्ती पर सटे आपका नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है। जो एडवर्टीजमेंट आपकी नहीं आई है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, काफ़ी साथी कमेंट फिर करेंगे भाई बार बार चेंज कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो अभी जो आपका एडवर्टीजमेंट आ चुका है उसमें कोई भी चेंज इन्होंने नहीं किया है। सब कुछ इन्होंने एक ही नोटिफिकेशन में डाला हुआ है, सब्जेक्ट से लेकर क्वालिफिकेशन से लेकर जो भी आपका क्राइटेरिया है एक ही नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर किया हुआ है। कोई भी आपका नोटिस नहीं आया उसके बाद, तो भर्ती पर आपका सटे आपका नहीं मिल सकता। कोर्ट केस किस तरह के हैं, एस्टेट कैंडिडेट के कोर्ट केस आपके हैं भाई, नॉन एस्टेट है जो उनका, और इसके खिलाफ में आपका एक और केस वगैरह आपका होने की पॉसिबिलिटी थी, काफ़ी चर्चा आपकी चली हुई थी कि इसके खिलाफ कोर्ट केस करेंगे कैंडिडेट कि हमारा इसमें क्या बेनिफिट हुआ फिर जिन्होंने एस्टेट पास किया है, और उनकी मांग जायज़ भी थी इसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और फिर उनको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिले तो उसका बुरा ज़रूर लगता है। अभी तक ये कोर्ट केस आपका फाइल नहीं हुआ है दोस्तों, जितनी मुझे जानकारी है, बाकी आपको तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। अभी तक केवल आपका नॉन एस्टेट कैंडिडेट का है और ये ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है दोस्तों, ये आपके लिए अच्छी खबर है। और अब आपका कोर्ट केस शायद आपका फाइल नहीं होगा नया, क्योंकि डेट वगैरह आपकी सब कुछ आपकी जा चुकी है, और इसमें बिल्कुल HPSC और कोर्ट भी इनको बोल सकता है भाई लास्ट डेट तक आपने नहीं किया कुछ भी HPSC में या कोर्ट केस वगैरह, अब आपको शायद मौका नहीं मिलेगा अभी तक जो भी जानकारी है। लेकिन इस कोर्ट केस का भर्ती पर कोई असर आपका नहीं होगा, ये आपका एक अलग तरीके का कोर्ट केस है, नोटिफिकेशन में सब कुछ आपका मेंशन है, और कोर्ट केस आपका केवल फाइल आपका हुआ है, न कि कोई इस पर आपका रिजल्ट आपका यहाँ पर यानी फैसला आपका नहीं हुआ है। तो भर्ती पर कोई असर नहीं होगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, तैयारी करनी है अच्छे से, सिलेबस आपके सामने है, तरीका आपके सामने है, और जो HPSC करेगा ये भी आपके सामने है, तैयारी ही आप कर सकते हो। बाकी किस्मत और चीज़ें आपकी होती हैं, ये आपके साथ होंगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी में कोई भी कमी आप न छोड़ें ताकि उससे आपका सिलेक्शन ना हो, और चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट आपका एक और है, इसमें बची हुई एग्ज़ाम डेट, इसमें बात कर लेते हैं कौन से एग्ज़ाम की डेट आपकी आई है और कौन से सब्जेक्ट आपके यहाँ पर बचे हुए हैं, यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है उसके आधार पर। ये ऑफिशियल PDF है दोस्तों, जो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी, इसी के बेस पर बात करेंगे। और जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी इन्होंने जो आपका एग्जाम पैटर्न वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे, उसमें इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आपका इसमें रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात करें, यहाँ से आपका शुरू होता है कॉमर्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट इन्होंने डाले हुए हैं। और जो सब्जेक्ट आपके बचते हैं इसमें, इसके अलावा पोल साइंस का आपका बचता है, फिजिकल एजुकेशन का आपका बचता है इसमें, म्यूजिक का आपका बचता है इसमें, फाइन आर्ट का आपका बचता है इसमें,
और कंप्यूटर साइंस का आपका सब्जेक्ट आपका इसमें बचता है। यानी 3 सब्जेक्ट की केवल एग्जाम डेट आपकी आई है। जो सब्जेक्ट बचे हैं इनके बारे में बात करेंगे डिटेल में। अब यहाँ पर मेवात काडर का आपका इन्होंने अलग मेंशन किया हुआ है, उसकी कैटेगरी वगैरह यहाँ पर दी हुई हैं, उसके सब्जेक्ट भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स आपका, इंग्लिश आपका, हिंदी इसमें, हिस्ट्री आपका, मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका, ये सब्जेक्ट हैं जिनकी एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है 9 और 10 सितंबर आपकी। अब इसमें कौन से सब्जेक्ट बचे हैं आपके, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपका उर्दू आपका इसमें, सोशलॉजी आपका इसमें, साइकोलॉजी आपका इसमें, पोल साइंस आपका इसमें, और फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक आपका, होम साइंस आपका इसमें, और इसमें ज्योग्राफी आपका इसमें, फाइन आर्ट्स। तो ये सब्जेक्ट आपके यहाँ पर बचे हुए हैं। कंप्यूटर साइंस भी आपका यहाँ पर बचा हुआ है इसमें, जो आपका एग्जाम डेट आपकी नई आई है मेवात काडर की। तो ये हमने इसमें बात की दोस्तों, ये आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जो बाकी है इनकी एग्जाम डेट आपकी आ गई। अब इसका एग्जाम किस तरह का होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी आपके डाउट हैं, क्या इसका यानी कोर्ट केस के कारण हुआ है। कोर्ट केस का शायद दोस्तों इसमें कोई भी असर नहीं है, इस तरह का कोई कोर्ट केस नहीं है इन सब्जेक्ट पर जिसका एग्जाम HPSC होल्ड पर रखे। बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है मुझे, तो शायद आपको भी नहीं रहना चाहिए। अब इसका क्या कारण है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है, ये आपकी इन्होंने एक आइडिया आपको दिया है भाई इस डेट में आपका एग्जाम होगा। बाकी सब्जेक्ट वाइज आपकी डेट आपकी आएगी, ये आपकी अलग तरीके से आपकी जारी की जाएगी। उसका शेड्यूल यहाँ पर एग्जाम से पहले आपका जारी कर दिया जाएगा। ये भी आपका डाउट था कि कौन सा एग्जाम किस डेट में आपका होगा, तो ये आपका काम नहीं है, ये HPSC का काम है। आपको जानकारी देगा, हम आपको देंगे, या आपको HPSC की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब जो सब्जेक्ट आपके डेट नहीं है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है जो मुझे लग रहा है या जो आपकी पॉसिबिलिटी है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर इन्होंने जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो आपका प्री एग्जाम जो आपका होगा जिसकी डेट आई है, उसके बारे में सिलेबस वगैरह मेंशन किया हुआ है। ये PDF आप ले सकते हैं, आपका सब्जेक्ट है जो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से देख लेना है अगर नहीं देखा तो। और सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें जो सब्जेक्ट का पार्ट आपका है उसका एक ही आपका रहेगा, जो कि इन्होंने इसमें PDF में एनेक्सर 1 करके यहाँ पर अटैच किया हुआ है, आप उसको देख लेना। अब एग्जाम आपका जो डेट नहीं है आई है उसमें उनका एग्जाम किस तरह का हो सकता है, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक कॉलम मेंशन किया हुआ है जो कि J पॉइंट आपका है। J पॉइंट इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर HPSC का यहाँ पर पूरा राइट आपका है कि अगर आपका 4 टाइम कैंडिडेट इनको नहीं मिलते, यहाँ पर देखें, या तो 4 टाइम से लेस देन कैंडिडेट मिले इनको, कम कैंडिडेट आपके 4 गुना से, या इसके आसपास आपके, यानी कुछ आपके ज़्यादा इससे हो सकते हैं आसपास, तो उस कंडीशन में HPSC के पास राइट है कि इनका डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इसका लिया जाए। तो इससे शायद आपको समझ में आ गया होगा मामला। जो आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं इन सब्जेक्ट के 4 टाइम कैंडिडेट ने अप्लाई शायद नहीं किया, या 4 टाइम से ज़्यादा किया है, तो आसपास आपके कैंडिडेट आपके हो सकते हैं। ये जानकारी सही हो सकती है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट केस का कोई भी मामला नहीं है जिसकी एग्जाम डेट आपकी होल्ड पे रखी जाए। तो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी तो आपकी यही है कि इन सब्जेक्ट का आपका डायरेक्टली आपका सब्जेक्टिव टेस्ट आपको देखने को मिल सकता है, और एक एग्जाम से आपका यहाँ पर पीछा आपका छूट सकता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आपका इस तरह से आपका नहीं होता तो, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट आपके हैं जो आपके बचे हुए हैं, जो डेट आई है उनसे भी काफ़ी सब्जेक्ट आपके ज़्यादा हैं, तो इनका शेड्यूल भी आपका शायद, अगर एग्ज़ाम आपका होता है प्री एग्ज़ाम जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो एग्ज़ाम शेड्यूल अलग से भी आपका जारी किया जा सकता है, जो अगला आपका संडे या आपका सैटरडे आपका हो सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन मैं दोस्तों जो आपकी J पॉइंट में है मैं इसी के साथ ज़्यादा जाना चाहूँगा। शायद यही आपका इसमें ज़्यादा रीज़न है, क्योंकि जो इन्होंने सब्जेक्ट यहाँ पर अलग किए हैं उन सब्जेक्ट पर पहले भी डाउट था कैंडिडेट को, कोर्ट केस भी आपका इन पर हुआ था कि हमारे कैंडिडेट यहाँ पर कंप्लीट आपके नहीं होते 4 टाइम के, इसलिए यही पॉसिबिलिटी है। और कोई भी अपडेट आपकी ऑफिशियल होगी तो आपके साथ शेयर की जाएगी तथ्यों के आधार पर बिल्कुल। तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है दोस्तों मुझे, आपका डायरेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका हो सकता है। तो इसका अगर आपका इस तरह होता है तो आपको क्या करना चाहिए तैयारी करने में, आपका जो सब्जेक्ट है 80 नंबर का, या सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जो 150 नंबर के आपके क्वेश्चन आपके आएंगे, आप सब्जेक्ट की तैयारी करो। अभी आपका क्लियर नहीं है तो जैसे ही कोई अपडेट आती है उसके अकॉर्डिंग जो आपका 20 नंबर का कॉमन पार्ट है आप उसको बाद में कवर कर सकते हैं। मेरी सलाह तो यही है, बाकी आपको जो अच्छा लगे, समझदार हैं, काफ़ी मेरे से सीनियर भी हो और सीनियर ही ज़्यादा हैं, मैं इसमें कोई भी शर्म नहीं करता भाई, क्योंकि ये अलग होती चीज़ें और चीज़ें आपकी अलग होती हैं। आप अपना सब्जेक्ट पर फोकस करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट इसका मिलेगा।
अब इसका इन्होंने सिलेबस नीचे दिया हुआ है और काफ़ी साथियों के कमेंट आते हैं क्या सिलेबस आपका विड्रॉ किया था इन्होंने दोबारा जारी किया है नहीं किया। तो ये दोस्तों इन्होंने उसी टाइम पर डाल दिया था एनेक्जर 1 करके और नीचे आपको मिल जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ, वीडियो तो थोड़ी लंबी हो सकती है। यहाँ पर देखें ये 26 नंबर इन्होंने करके इकोनॉमिक्स का ये PDF ओपन की हुई है मैंने, एनेक्जर 1। ये सिलेबस आपका इसी में से आपका 150 नंबर का पेपर आएगा, इसी में से आपका 80 नंबर का जो कॉमन पार्ट है ये आपका आएगा अगर आपका एग्जाम होता है तो। नहीं होता तो 150 नंबर का आपका इसमें से आपको देखने को मिलेगा। अब कर लेते हैं जो आपका अगला डाउट है उस पर बात। यहाँ पर दोस्तों रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात काडर की इन्होंने डेट यहाँ पर एक साथ मेंशन की है 9 और 10 सितंबर आपका, लेकिन सेम कैंडिडेट हैं जो आपका दोनों जगह अप्लाई किया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये HPSC का राइट है, बिल्कुल दोनों का एक एग्जाम आपका लिया जा सकता है, कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात काडर का कोई भी आपका सब्जेक्ट है कॉमन आपका, जैसे कॉमर्स के लिए दोनों जगह आपने अप्लाई किया है तो एक एग्जाम आपका हो सकता है, उसमें ये मेंशन कर सकते हैं भाई ये कैटेगरी है, ये एडवर्टीजमेंट है, दोनों का एक एग्जाम आपका है और एक एग्जाम की पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा है ताकि कैंडिडेट दोनों एग्जाम आपका यानी एक समय पर न दे पाए। तो एक एग्जाम ही इनका ले लिया जाए और दोनों की अलग अलग मेरिट आपकी बनाई जा सकती है। जैसे TGT में आपका हुआ है, अलग अलग कैटेगरी थी लेकिन एक एग्जाम हुआ है और एक रिजल्ट निकला है। लेकिन यहाँ पर HPSC में रिजल्ट आपका अलग ही देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपकी अलग है, कैटेगरी तो अलग, कोई दिक्कत नहीं होती। एडवर्टीजमेंट अलग है तो अलग अलग रिजल्ट शायद आपका अलग अलग मेरिट आपको देखने को मिले, लेकिन एक एग्जाम आपका लिया जा सकता है। तो इसकी चिंता करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि एक टाइम पर दोनों एग्जाम किस प्रकार हम दे पाएंगे। शायद दोस्तों डाउट क्लियर हो गया होगा और यही पॉसिबिलिटी है और एक क्लैरिफिकेशन आपको मिल सकता है इन बातों से। बाकी और तो ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, बाकी ऑफिशियल आपका आएगा ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। पॉसिबिलिटी यही है और एक ही एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, यही चांसेस आपका ज़्यादा है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने बात कर ली दोस्तों। जो आपका एग्जाम डेट आ चुकी है, इन जो आपके सब्जेक्ट है इनका तो आपका दोनों एग्जाम आपके लिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। लेकिन आपके जो एग्जाम बचे हुए हैं, जो सब्जेक्ट आपके बच गए, उसमें सभी को डाउट है अगर उनके आपके 4 गुना कैंडिडेट आपके वहाँ पर नहीं मिलते तो सीधा आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। और जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट दी है कि आप अपना सब्जेक्टिव पर फोकस करें, यानी सब्जेक्ट को आप तैयार करें। अगर आपकी डेट आती है उस टाइम पर आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी अपनी, यानी सब्जेक्ट आपका मजबूत होगा तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, केवल प्रैक्टिस ही आपको करनी होगी। तो ये शायद डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कितने फॉर्म अप्लाई हुए, ये सबसे बड़ा डाउट है दोस्तों। और काफ़ी कमेंट मेरे पास आते हैं, काफ़ी पर्सनल मैसेज करते हैं कैंडिडेट कि इसके बारे में बताओ, हमारा सब्जेक्ट है उसका कितने कैंडिडेट ने उसके लिए अप्लाई किया है। तो इसका जवाब देना दोस्तों बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मेरे आइडिया या किसी और का आइडिया लगाने से ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। या तो कोई HPSC न्यूज़पेपर में दे या ऑफिशियल जारी करे भाई इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। शायद ऑफिशियल तो जारी नहीं करेंगे, न्यूज़पेपर में कभी आएगा तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। लेकिन एक आइडिया लग सकता है, जो सब्जेक्ट का आपका यहाँ पर एग्जाम डेट नहीं आई, मुझे लग रहा है उनका 4 टाइम के ही आसपास कैंडिडेट यहाँ पर उनको देखने को मिले हैं। या तो उस सब्जेक्ट के काफ़ी कम भी हैं आपके, या उसके आसपास आपके हो सकते हैं 4 टाइम से ज़्यादा भी थोड़े बहुत हो सकते हैं। जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर नियर बाई भी मिलते हैं तो डायरेक्ट सब्जेक्टिव पेपर उनका लिया जा सकता है। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो भाई यहाँ पर। बाकी डिटेल में आपको बताना मुश्किल है कि कॉमर्स का इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया, हिस्ट्री के लिए इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया, ये जवाब शायद किसी के पास नहीं है। और झूठे आंकड़े पेश करना कोई भी उसमें फ़ायदे वाली बात नहीं है। आपको केवल तैयारी करनी है, कितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया हो उससे ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जो कंपटीशन है ये आपका रहेगा, अगर आपको उसके बारे में पता है या पता नहीं है उसका शायद ज़्यादा, मुझे नहीं लगता ज़्यादा आपको फर्क पड़ेगा। अगर कंपटीशन आपका है उतना आपका रहेगा, आपको पता चले या न चले। तो यही इस वीडियो में बात करना चाहता था दोस्तों मैं, जो आपके इसी तरह के आपके डाउट थे सिलेबस को लेकर, आपके जो सब्जेक्ट आपके बचे हैं उनका एग्जाम को लेकर आपका। और उसके लिए इन्होंने जो जे पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। ये इन्होंने पहले ही मेंशन किया है, वही पूरा राइट आपका HPSC का है। जो भी ये यहाँ पर डिसाइड करेंगे कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उसके आधार पर आपका यहाँ पर एग्जाम आपका लिया जा सकता है। और अगर वहाँ पर इनको 4 गुना के आसपास मिलते हैं या कम कैंडिडेट मिलते हैं, फिर आपका यहाँ पर डायरेक्टली सब्जेक्टिव पेपर, आपका यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, ये इन्होंने नाम दिया है, न कि सब्जेक्टिव पेपर। लेकिन पॉसिबिलिटी आपकी यही है, 150 नंबर का है तो 3 घंटे टाइम इन्होंने बोला है, तो सब्जेक्टिव ही आपका पेपर होगा, यानी लिखना ही आपको पड़ेगा। और मुझे तो यही लग रहा है दोस्तों, बाकी आप कमेंट करके बताएं, सहमत हो सकते हैं, सहमत नहीं भी हो सकते। ये मैंने आपके साथ शेयर किया मेरे जानकारी के आधार पर, और जो भी पॉसिबिलिटी है उसके आधार पर। छोटी रिक्वेस्ट आपसे फिर वही आपकी, सब्सक्राइब जरूर करें,
इससे कोई भी अलग से पैसा नहीं मिलता, लेकिन एक संतुष्टि जरूर मिलती है। वही वीडियो पर मेहनत की और वीडियो बनाई, आपके साथ शेयर की, आपसे बातचीत की, तो इतना तो आपका ही बनता है। वही सब्सक्राइब जरूर करें और एक क्लिक ही आपको करना होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।